वाराणसी की सबसे बड़ी प्राथमिकता कोविड की रोकथाम, कोविड से बचाव और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो जा रहे हैं उनके इलाज की ही है। और कंट्रोल रूम के माध्यम से और बाकी भी 2 अलग छोटे छोटे कंट्रोल रूम स्थापित किए गए, उनके माध्यम से भी हम लोगों का प्रयास है कि सारे लोगों को जल्दी से जल्दी और टाइमली रिलीफ मिल सके। इसमें होम आइसोलेशन के लिए टीम्स बढ़ाई गई हैं। एक नया विकास भवन में भी कंट्रोल रूम 20 टेलीफोन लाइन के साथ चालू किया गया है। जितने भी पेशेंट जिस भी दिन पॉजिटिव आते हैं उसी दिन उनको होम आइसोलेशन के लिए कॉल की जाती है। जो सीरियस होते हैं उनको एम्बुलेंस भेज के शिफ्ट करवाने का काम कराया जाता है। इसके बाद आरआरटी टीम अगले दिन विजिट करती है, तो आरआरटी की संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है। पहले जो 32 आरआरटी चलती थी उनको बढ़ा के 80 आरआरटी किया गया है। अब वो तुरंत अगले दिन पहुँच के उनको मेडिसिन देने की व्यवस्था करा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम जो नंबर है 6 और भी जारी किए गए हैं, जिनमें कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है तो उसके लिए कॉल कर सकता है। तो हॉस्पिटल में बेड एलोकेशन कराने का काम भी यहाँ पे लगातार चल रहा है। एक दिन में 70-80 कॉल तक लोगों के आते हैं जो खुद अरेंज नहीं कर पाते बेड्स, उनके एम्बुलेंस भेज के बेड अरेंज कराने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। और इसके साथ बाकी सारे दिनों की प्लानिंग, दवाई की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो अवेलेबिलिटी है हॉस्पिटल्स में उनकी व्यवस्था, दवाइयाँ जो बढ़ रही हैं इतनी, और जो प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल दोनों में आवश्यकता होती है उनकी व्यवस्थाएँ, एम्बुलेंस एक्स्ट्रा रिजर्व की जा रही हैं, कर्मचारी एक्स्ट्रा किए जा रहे हैं, डाटा फीडिंग का जो कार्य चल रहा है, उन सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पे ऑपरेट किया गया है। और हमारा प्रयास है कि जितने पेशेंट पॉजिटिव होते जाएं उसके सापेक्ष उनका इलाज भी होते रहें। अभी क्योंकि 14 दिन का पीक टाइम चल रहा है और पेशेंट्स का डिस्चार्ज होना शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आगामी 3-4 दिन तक और भी पेशेंट्स में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद जब पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएंगे तब संख्या वाराणसी में थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी और तब थोड़ी स्थिति है वो आरामदायक हो जाएगी। परंतु अभी थोड़ी चैलेंजिंग स्थिति बनी हुई है, इसलिए सारी मशीनरी को इसमें झोंका हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे मेडिकल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, सबको इस काम में लगाया गया है। और कोशिश है कि जितने भी पेशेंट पॉजिटिव आए उनके हिसाब से बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था यहाँ पे पर्याप्त की जाए। सर, इस चुनौती के बीच वैक्सीनेशन का कार्य भी है और वो चल रहा है, उसके लिए क्या दिशा निर्देश है? वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो 11 तारीख से जो हमारा अभियान शुरू किया गया है उसमें बृहद रूप से शुरू हुआ है और एक दिन में 10-10 हज़ार लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। वाराणसी को जो 60,000 वैक्सीनेशन के लिए वायल प्राप्त हुई थी वो आगामी 3-4 दिन में ही प्रयोग कर ली जाएंगी और वायल्स और मंगाई गई हैं। हमारी कोशिश है कि वाराणसी में जल्दी जल्दी लोगों का वैक्सीनेशन हो। करीब 2 लाख के आसपास आंकड़ा हमारा पहुंचने वाला है वैक्सीनेशन का। तो वाराणसी की कुल पॉपुलेशन लगभग 45 लाख में 45 साल से ऊपर के लोगों का जो वैक्सीनेशन करना है उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति आ गई है, क्योंकि ये काम पूरे साल चलना है। इसलिए इस काम को रूटीन में कई केंद्रों के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं, परंतु फिर भी हमारा प्रयास है कि कुछ नए केंद्र चलाकर और कुछ मोबाइल केंद्र चलाकर हम लोग इस वैक्सीनेशन को जल्दी जल्दी पूरा कराएं। लोगों में उत्साह है और बचने के लिए लोग अब खुद सामने आ रहे हैं। पहले बहुत जागरूकता की आवश्यकता हो रही थी, परंतु अब काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं और खुद से चल के वैक्सीनेशन के लिए आने लगे हैं। इसलिए हमें संख्या का जो आंकड़ा है 10,000 अचीव करने में दिक्कत नहीं आ रही है। और यदि ऐसे ही वैक्सीनेशन की रफ्तार रही तो वाराणसी में बहुत जल्दी अच्छे संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेके पहले से गाइडलाइन जारी है और सरकार ने सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं। रमज़ान को लेके साफ़ सफाई, पानी पीने के इंतजाम, बिजली आदि की व्यवस्था के लिए सभी विभागों को बता दिया है और बहुत ही पुख्ता व्यवस्था आने वाले महीने में रहेगी। बहुत पाक महीना है और उसके लिए जितनी भी तैयारियाँ की जानी थी सब विभागों को बाकायदा प्रशासन के द्वारा बताया गया है। और जो हमारे हेल्पलाइन बिजली विभाग के द्वारा और नगर निगम के द्वारा भी जारी किए गए हैं कि कहीं कोई बिजली पानी आदि की समस्या हो तो उन नंबर पर संपर्क करें। इसी के साथ जो निर्देश सरकार के हैं कि 50 लोगों तक ही लोग एक बार में तरावी में इकट्ठे हों, इससे ज़्यादा लोग किसी भी एक कैंपस में इकट्ठे ना हों और रात को 9 बजे से पहले अपना काम समाप्त कर लें, ताकि हमारा जो नाइट कर्फ्यू लागू होता है और उसके बाद कोरोना चेन की ब्रेक करने का मूवमेंट जो शुरू होता है उस तक अपना सारा कार्य समाप्त कर लें। तो यदि इन 2 चीज़ों के लिए सहायता करते रहेंगे, खुद को कोरोना से बचाए रखेंगे, तो निश्चित रूप से इस पाक महीने में सबको बरकत मिलेगी और जितने भी दुआएं होंगी सब कबूल होंगी। और मानवता के लिए हम लोग सेवा करने के लिए जो इस महीने में रोजे रखते हैं वो ज़रूर इंशाअल्लाह सफल होंगे।